नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर लेकर आया हूँ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो समय 2 घंटे हैं, 75 नंबर का पेपर है। निर्देश है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ, ब, स। तो खंड अ से है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो निर्देश है इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। एक प्रश्न 3 नंबर का है और क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो पहला है तुलनात्मक लागत सिद्धांत की कौन सी मान्यताएं हैं। दूसरा है आयात निर्यात क्या है। तीसरा है भुगतान संतुलन क्या है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। पाँचवा है विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। छठा है कस्टम यूनियन क्या है। सातवां है अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। आठवां है द्विपक्षीय व्यापार। नौवां है तटकर को समझाइए। 10वां है व्यापार शेष क्या है। तो यही 10 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसका क्वेश्चन 50 शब्दों में देना उत्तर और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगला है खंड पर लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 200 शब्दों में और एक प्रश्न 10 नंबर का है। तो दूसरा है रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा है व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिकतम प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पाँचवा है विनिमय नियंत्रण क्या है समझाइए। छठा है अंतर्राष्ट्रीय तरलता के स्रोत कौन कौन से हैं व्याख्या कीजिए। सातवां है एशियाई विकास बैंक के मुख्य उद्देश्यों और कार्यों पर चर्चा कीजिए। आठवां है विनिमय दर के निर्धारण के क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नौवां है भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते की विवेचना कीजिए। तो यही लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन थे। 8 में से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। फिर अगला है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न का उत्तर देना है 500 शब्दों में और 15 नंबर का है एक प्रश्न। 10वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सन ओहलिन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 11 है राशिपातन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन सी आवश्यकता शर्तें होती हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं। 12 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बताइए। 13 है भारत के निर्यात की आधुनिकतम प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, यह कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन थे। 4 में से एक क्वेश्चन का उत्तर देना है जो कि 15 नंबर का है। तो यही था एमए फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।